गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और उसी गुरु के जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से मनाता है पूरा सिख समाज और हिंदुस्तान। सतनाम वाहिगुरु। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। एक के बाद एक लगातार लाइव इंडियन गार्ड की टीम आपके लिए लेकर आ रही है धनबाद की बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कैसे मना रही है इस बार गुरु गोविंद सिंह की जयंती। लगातार तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और इसी दौरान आइए बात करते हैं सतपाल सिंह जी से। क्या है उनके विचार, कैसे वो गुरु को वर्णित करना चाहते हैं, कैसे वो गुरु से आशीष लेना चाहते हैं। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग युवा भी हैं और मैं देख रहा हूं कि धनबाद ज़िले की समस्याओं के साथ साथ आप धार्मिक कार्यक्रमों का भी बहुत ही अच्छे तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह प्रगट्यो मर्द अगम्बड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरचेला। जहाँ वे गुरु थे वहाँ उन्होंने चेला गुरुओं 5 प्यारों को अमृत छका के, अमृत पान करा के उन्होंने उन्हीं से फिर अमृत की दात भी ली। और आप देखें कि पूरा विश्व इस समय श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा भावना के साथ मना रही है। उनके जन्मस्थली पटना साहिब जो सिखों का दूसरा तख्त है और पूरे विश्व भर से श्रद्धालुगण आ रहे हैं और नतमस्तक होकर मत्था टेक रहे हैं और निहाल हो रहे हैं। आप देखें पूरा पटना शहर सजावट के साथ वहाँ की सरकार नीतीश कुमार ने बहुत ही तन मन धन से पिछले 350वां जो प्रकाश 2017 में मनाया गया वो बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया और उन्होंने काफ़ी सेवा निभाई। और आज भी देखें आप बड़े ही तन मन धन से वो सेवा कर रहे हैं और जो भी वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनकी सेवा के लिए हर तरह का आप समझ लीजिए सेवाएं दे रहे हैं। और आज आप देखें आज क्योंकि सारी कोलफील्ड और कोयलांचल की संगत जो है पटना साहब चली जाती है, क्योंकि जन्मस्थल ही नज़दीक है, जिसके कारण श्रद्धालुगण चाहते हैं कि हम भी वहाँ नतमस्तक हो आएँ। और ख़ासकर धनबाद से गंगा दामोदर का जो हम लोग को सहूलियत है वो रात में यहाँ बैठिए और सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच जाइए। तो इसके लिए कोयलांचल की जो संगत है वे सब अधिक संख्या में पटना साहब चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग सेम डेट में जो प्रकाश का दिन है वो सेम डे हम लोग नहीं मनाते हैं। हम लोग फिर जब संगत अपने एरिया में आ जाती है तो हम लोग फिर आज आप देखें 1 तारीख को नववर्ष भी है और हम लोगों ने कल से 31 तारीख और आज 2 दिन का धार्मिक दीवान कार्यक्रम आयोजित किया है। और उसमें उच्च कोटि के रागी जत्था जो दिलबाग सिंह लखनऊ से आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं और उच्च कोटि के ही कवि सज्जन भी अपने काव्य रचना से गुरु गोविंद सिंह जी के जीवनी से लेकर के और उनका जो जीवन था और जो उन्होंने रचनाएं रची, क्योंकि वे अपने दरबार में 52 कवि रखते थे और खुद साहित्यकार भी थे, कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे और संत सिपाही भी थे और महान योद्धा थे। और आप देखें कि वे कहते हैं कि हम यह का जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिरतारो, पकड़ दोखियन दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, या ही काज लिया हम जन्मम, समझ ले साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत उबारन
दुष्ट सबन को मूल उबारन। मेरा इस जगत में आना, इसका मेन उद्देश्य था कि जो धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोगों को जुल्म ढा करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कर्म कांड करके अपनी और लोगों को दिग्भ्रमित करके कि हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, उस पाखंड से उन्होंने निकालने का काम किया। और जहाँ जबर, जहाँ जुल्म, जहाँ पर भी उन्होंने देखा और उसका समझ लीजिए आपने खात्मा किया। उन्होंने 14 जंगें जीती, 14 जंगें लड़ी और 14 जंगों में उन्होंने विजय प्राप्त की। और उन्होंने अमृत छका करके जात पात का भेदभाव ख़त्म किया। जब 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने जब मांग की कि मुझे 5 शीश चाहिए, तो उस बड़े लाखों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 शीश की मांग कर दी। और आप देखें कि एक पीछे पंडाल के पीछे एक पर्दा लगा हुआ था। जब एक सिख उठे तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्हें पीछे ले गए और ले जा के पंडाल के पीछे में फिर वो तलवार जो था उसमें रक्त लगा हुआ सामने लेके आए कि लोगों को वो देखना चाहते थे कि ये बलिदान दे सकता है कि नहीं। अगर जुल्म से लड़ना है तो शहादत देनी पड़ेगी, इसके लिए सशक्त होना पड़ेगा। तो वो एक परीक्षा के लेने के लिए तो 5 जो सिख हुए उन्होंने अमृत पान करा करके खालसा बनाया। और आज आप देखें कि वही खालसा फौज ने पूरे उस समय पूरा भारतवर्ष मुग़ल हुकूमत के आगोश में था। और औरंगजेब जो है वो आप देखें कि अपने भाइयों को, अपने पूरे परिवार को मार कर सत्ता पे काबिज था और लगातार जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनके पास जब कश्मीरों से पंडित का जत्था आया कृपा राम के अगुवाई में कि हमारा धर्म खतरे में है और हमें आप बचाइए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा, तभी जाके हमारा धर्म बच सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पिताजी को 9 साल की उम्र में अपने पिताजी को कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, अगर इनका धर्म बच सकता है तो इसके लिए आपसे बड़ा और कौन बलिदानी हो सकता है। तो उन्होंने जहाँ अपने पिताजी को हिंदू धर्म को बचाने के लिए भेजा, तो आज आप देखिए उन्होंने अपने बच्चों को भी इस जुल्म के खिलाफ, आप देखें कि 2 बड़े बच्चे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, वो चमकौर की जंग में जहाँ 10 लाख की फ़ौज थी उनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और छोटे जो साहिबजादे थे उन्हें जबरन नीहों में चिन दिया गया ताकि वे, उनकी मंशा थी मुग़ल हुकूमत की कि ये धर्म परिवर्तन नहीं हो रहे, तो इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि जो सिख हैं वे डर करके अपना धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन उन बच्चों ने, आप देखिए, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छादे खेत। उन्होंने कहा कि नहीं, हम धर्म, भले हमारे शीश कट जाए लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, हम गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं। तो ऐसा सिख इतिहास रहा है, ऐसी गौरव गाथा है कि आप देखें कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस सिख इतिहास, जो कि उस समय के साहित्यकारों ने सही जो गाथा है उसका वर्णन लोगों के बीच में नहीं पहुंचाया, लेकिन आज
कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, आप देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा आप इतिहास आ रहा है सामने और लोगों तक पहुंच रहा है। जो सिख इतिहास केवल सिख समाज तक ही सीमित था, आज प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को जो राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की, उसका सिख समाज ने काफ़ी सराहना की। क्योंकि अगर हमें देश के प्रति सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति और जुल्म के खिलाफ अगर लड़ना है तो ऐसी गाथाओं को बच्चों के बीच में इस इतिहास को ले जाना होगा। इस स्कूली पाठ्यक्रम में ये सब जो गाथाएं हैं बच्चों की शहादत की, तो इससे बड़ी और कोई गाथा हो ही नहीं सकती। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग आज इसको कवरेज कर रहे हैं। धनबाद की भी संगत देखिए आज नतमस्तक हो रही है। पीछे भव्य पंडाल में सुबह से ही लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग नतमस्तक होकर के निहाल हो रहे हैं। तो मैं तो एक 4 लाइनों की एक शेर बहुत अच्छा है, वो कवि सज्जन ने ही काव्य रचना के माध्यम से रखा था, तो वो मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूँ कि दशमेश पिता तेरी कुर्बानी का की कोई मिसाल नहीं, तेरे वर्गा इस दुनिया विच कर सकिया कोई कमाल नहीं। माछीवाड़े दे जंगला विच रहा कोई भी तेरे नाल नहीं, तेरे पिता वर्गा कोई पिता नहीं, ते तेरे लाला वर्गा कोई लाल नहीं। तो बहुत ही पूरा समझ लीजिए सिख समाज आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल हम लोग कोरोना काल में घरों में कैद थे और ये जो संक्रमण की बीमारी थी, जिसके कारण पूरा केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के द्वारा भी सारी पाबंदियां लगी हुई थी। उसके चलते हम लोगों ने भी कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा जिससे इस संक्रमण की बीमारी को फैलने में कहीं ताकत मिले। हम लोगों ने भी सीमित संख्या में ही छोटे आकार में गुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा के दीवान हॉल के अंदर में ही जो धार्मिक आयोजन है वो किए। लेकिन फिर से आज आप देखिए पूरे विश्व में बड़े ही संख्या में श्रद्धालु आज गुरु गोविंद सिंह जयंती मना रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं भी धनबाद जिले के सारे गुरु नानक नाम लेवा एवं कोयलांचल के सारे लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी की 356वें जयंती पर बहुत 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 बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज धनबाद में GGPS का ग्राउंड गुलजार है। बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आज बड़ा गुरुद्वारा ग्राउंड में यह आयोजन किया गया है और आशीर्वाद पाने के लिए गुरु का लगातार सुबह से ही भक्तगण लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे इसके बाद लंगर का भी प्रबंध किया गया है। भक्तगण लंगर भी चखेंगे। जब भी बात आती है गुरु की, आप सुन सकते हैं, आपने सुना अभी सतपाल जी को, भावनाओं की बात होती है। जब बात करने लगते हैं कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के बारे में जब बात करने लगता है तो बातें दिल से निकल कर आती हैं। और आज का दिन बस वही दिन है, गुरु को याद करने का दिन, गुरु के बलिदान को याद करने का दिन, गुरु के सीख को याद करने का दिन और उनके आदर्शों पर चलने का दिन। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।